गाइस हैप्पी भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी तमाम भाई लोग हैं सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये भाई बहन का पर्व है। और आयन आवाज़ नहीं कर। जितने भी भाई बहन हैं सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। और इससे भाई दूज को बिहार में गोधन भी बोलते हैं, गोधन कुटना। और इससे आगे वाला ब्लॉग में बता रखी हूँ एक कहानी स्टोरी है, बहुत अच्छी मार्मिक हार्ट टचिंग स्टोरी है कि जैसे मैं बचपन में सुनती थी। अभी तो मैं नहीं कुटती हूँ, बट भूखे रह के फिर मैं देर से ऐसे भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो क्या करूँगा, नारी तेरी यही कहानी है। नारी अबला नहीं सबला है, ये बोलना आसान है, बट मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे को प्राइवेसी नहीं मिलती है। कभी बेटा डिस्टर्ब करता है, कभी कोई कभी एनी टाइम मोबाइल बजते रहता है। तो और 2 रूम सेट है, छोटा रूम है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। बट कोई नहीं, जब तक सांस तब तक आस। भगवान परीक्षा ले रहे नीमकरोली बाबा, और आशा है कि मुझे अच्छा भगवान परीक्षा लेते हैं। बट अपने बच्चों को भगवान कभी गलत नहीं, अकेला नहीं छोड़ते हैं। पसीना पसीना हो रही हूँ गाइस, साड़ी वियर की हो ना, तो बट मैं अब साड़ी चेंज करूँगी, सूट पहनूँगी। बट तो बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी है। बचपन में एक भाई बहन थे, एक राजा थे, उसके 7 बेटी थी, जो मैं बचपन में सुनती थी। और भी कहानी अलग अलग डिफरेंट है, बट जो मुझे पता है बचपन में सुनती थी कि एक राजा है, उसके 7 बेटी थे। बहुत तो वंश चलाने के लिए पहले के लोग, अभी के लोग को भी ब्रॉड माइंडेड है, बट बेटा चाहिए होता है। तो राजा को राजगद्दी संभालने के लिए बेटा चाहिए था कि बेटियां पराया धन होती है। तो फिर बहुत तपस्या करने के बाद राजा को एक बेटा हुआ। तो राजा की जितनी भी बेटियां थी अपने भाई को बहुत सभी प्यार करते थे, भाई को एक बार भी मारते उड़ते नहीं थे। तो राजा का बेटियां कभी भाई को गाली वाली नहीं देती थी। तो गोधन पूजा आया, भाई दूज, तो रानी बोली कि बेटियों से कि जाओ भाई के नाम से गाली, श्राप दिया जाता है एक हेल्दी वे में। तो राजा हेल्दी वे में श्राप दिया जाता है, फिर श्राप को उतारा जाता है। रुक गई थी, सर आए थे बाबू को पढ़ाने। तो भाई दूज आए, जिसे बिहार में गोधन कहते हैं। तो राजा रानी बोली कि बेटियों को कि जाओ भाई के नाम से श्राप दे दो, एक नियम होता है। तो बेटियां बोली कि नहीं। बट उसके बाद क्या होता है कि भाई को बड़ा ग्रह आता है और कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद फिर बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। तो पहले के लोग थे कि पक्षियों का भाषा भी समझते थे, जानवर पहले ही जो पूर्वानुमान जानवर लोग समझ जाते थे, बेजुबान लोग। तो लोग बात कर रहे थे कि बेटियां लोग भाई को गाली वाली श्राप नहीं देती है, इस पर भारी संकट आने वाला है। तो राजा की बेटी सुन ली, वो दौड़ते हुए मायके गई। तो उसको खाना वाना मिला, तो बोलती कि नहीं पहले भाई की। तो बेटियां बोली कि नहीं मैं पहले खाना नहीं खाऊंगी, पहले मतलब जो भी श्राप देने के में। तो सब लोग असमंजस में कि अचानक से भाई को गाली नहीं देती, तो अचानक से गाली क्यों दे रही है, पूरा तरह तरह के श्राप देने लगी। उसके बाद जो भी भाई को ग्रह आने वाला था सांप के रूप में डसने वाला, वो आता है। बट बहन रात भर उसका पहरा देती है। और नहीं, भाई का शादी होने वाला होता है और बहन उसको श्राप देती। तो सब लोग जितने भी गेस्ट हैं बोलते हैं कि क्यों श्राप दे रही है, बट कुछ नहीं बोले, सोचे कि पागल हो गई है। फिर उसके बाद शादी के बाद तो उसके बाद फिर रात भर रूम के बाहर बहन पहरा देने लगी थी। एक नाग डसने वाला था, आया तो बहन उसको सांप आने वाला था डसने के लिए, तो बहन उसको पहरा इसलिए दे रही थी, उसको मार के ढक दी। उसके बाद सुबह हुआ तो सब लोग बोले कि तुम क्यों भाई के रूम के बाहर पहरा दे रही थी। पहरेदार लोग तो थे, तो वो दिखाई जो ढक के रखी थी कि सांप था बड़ा बिगधर। और मैं पक्षी लोग बात कर रहे थे कि भाई का शादी के दिन सांप आएगा, उसकी मृत्यु डसने से हो जाएगी। और ये गाली श्राप नहीं देती, इस वजह से टोटका इसके साथ ग्रह हो गया है। तो सब लोग फिर आंखों में आंसू आने लगे। तो उसके बाद फिर बहन ने अपने भाई का माथा चूमा
और बोली कि जिस मुँह से मैं श्राप दी उस मुँह में मुझे कांटे लगे, अपने आप को कोसने लगी। इस तरह से मैं बचपन में आशा है कि आप लोग सेंसिटिव हो रहेंगे, बट इस तरह से है। थैंक यू सो मच।